अमेरिका दे रहा था डील पर ज्ञान कि भैया एक न्यूज एजेंसी है उसे ईरान ने लीक कर दी डील की शर्तें। वो बात अलग है, ये आदमी खुद ट्रुथ सोशल पर पोस्ट के जरिए सारी कथा कहानियां बताता रहता है। लेकिन इन सब के बीच जब वो ज्ञान दे रहा था ठीक उसी वक्त हालत खराब कर दी ईरान ने। ईरान ने एक और एयरक्राफ्ट को टारगेट किया, लेकिन वो एयरक्राफ्ट गिरा नहीं है। जब वो लौटा तो उसे ठीक करने, मरम्मत के अलावा मरम्मत भी नहीं हो सकती उसकी, बहुत मुश्किल है उसका उड़ना। हालत बहुत खराब हुई। यानी एक और बड़ा अटैक ईरान की तरफ से अमेरिका के इस एयरक्राफ्ट पर किया गया, क्योंकि एक तरफ डील डील चिल्लाते हैं ट्रंप बाबू, कहते हैं कि ये हो गया वो हो गया बहुत अच्छा, और फिर दूसरे पल में बदल जाता है ये आदमी। लेकिन ईरान ने भी वही कर रखा, हम भी डील के साथ है, हम भी डील के साथ है, और फिर दोबारा फूंक देते हैं एक MQ-9 रीपर ड्रोन, कभी हेलीकॉप्टर, कभी कोई इनका फाइटर जेट, और वैसे ही कुछ हो रहा है। लेकिन मुसीबत क्या अमेरिका की सिर्फ ईरान ने बढ़ा रखी है? नहीं, अब हर जगह थू थू हो रही है अमेरिका की। एक देश में बकायदा अमेरिका की एम्बेसी यानी दूतावास में घुस गए लोग, जबरदस्त तरीके से विरोध हुआ, और खबर यह है कि वहां से अब उसका दूतावास हटाने तक की नौबत आ गई है। कहां से खबर निकली वो दिखाऊंगा, और दिखाऊंगा कल तलक लेबनान का जो प्रधानमंत्री हैं, लेबनान के जो राष्ट्रपति है, वो ज्ञान दे रहे थे ईरान को कि भैया हमारी बात चल रही है इजराइल से, हम अपना देख लेंगे, हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं हम देख लेंगे। क्योंकि ईरान ने कहा था कि डील का हिस्सा लेबनान पे है, लेबनान पर अटैक नहीं होना चाहिए। सोचिए, जो प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रपति, जो सेना अपने देश के नागरिकों को ना बचा पाए, वो ऐसी बात करे। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अब तक खबर थी कि 20 कस्बे और गांव जबरन खाली कराने का आदेश दे दिया इजराइल ने लेबनान में, और अब आज रात तक तकरीबन 10% लेबनान पर इजराइल का कब्जा होगा, लेबनान की सरकार की बदौलत। लेकिन क्या हिजबुल्लाह होने देगा? होने देगा, क्योंकि उसके फौरन बाद ही उसने ताबड़तोड़ हमले शुरू किए। नमस्कार, मैं हूं प्राजवल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले जरा इस खबर को देखिए, हालत क्या हो गई इस पूरे के पूरे एयरक्राफ्ट की। एयरक्राफ्ट देख रहे हैं, पीछे से तो खत्म ही सही हो गया, बस कैसे जैसे तैसे करके उतरा है। अटैक के फौरन बाद इसे जैसे तैसे करके नीचे उतारा गया है। दावा क्या है? दावा यह है, ये इज द अमेरिकन प्लेन दैट वाज हिट ड्यूरिंग द बैटल ओवर द पर्शियन गल्फ एंड फ्लड फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान हैज ह्यूमिलेटेड अमेरिकन लिटरली। कहा जा रहा है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर उड़ रहा था, ईरान ने फौरन ही इसका जवाब दिया। मिसाइल उसी रफ्तार से दागी गई। हाँ, मिसाइल ने उस तरीके से काम नहीं किया, ये मान सकते हैं, ये यूं कह सकते हैं कि ईरान ने बख्श दिया, जो भी है। लेकिन एक और एयरक्राफ्ट इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया कि अब वो किसी भी कीमत पर काम करने की स्थिति में नजर नहीं आता। आप ही के सामने है, देखिए क्या हालत है। ठीक है, देख लिया, पूरी तरीके से ध्वस्त नजर आता है। ये तस्वीर भी निकलकर सामने आती है, हालत खराब हो रखी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ठीक ऊपर अमेरिकन प्लेन ध्वस्त है। ठीक है, आइए अगली खबर आपको दिखाते हैं। जरा यहां देखिए, एक परेशानी थोड़ी ना अमेरिका के सामने परेशानियों का अंबार है। जरा देखिए, ये हालात देख रहे हैं। अब हर जगह से, ये मत सोचिए इजराइल के खिलाफ, तो अब तक इजराइल के खिलाफ नहीं था, अब अमेरिका की हरकतों से भी गुस्से में लोग दूसरे देशों में घुसकर हमला करते हो ना। देखो ये हालत बन गई है। प्रोटेस्ट हो रहा है, जो पुलिस बैरिकेड लगाई गई मनीला में उसे तोड़ दिया गया, और अमेरिकन एम्बेसी जो है वहां पर जाकर डेमोन्स्ट्रेटर डिमांडिंग द यूएस ट्रूप टू बी किक्ड आउट एंड अपोजिंग द एक्सपेंशन ऑफ यूएस मिलिट्री बेसेस इन द कंट्री। मनीला में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी के खिलाफ यह सबसे व्यापक प्रदर्शन हुआ। मनीला के लोग यूएस की दूतावास, वो छोड़ दीजिए कि मिलिट्री बेस ना, वो यूएस के दूतावास में घुसने की कोशिश कर रहे थे। कह रहे थे सिर्फ मिलिट्री नहीं, ये अमेरिका का दूतावास ऐसे उखाड़ फेंको। हर तरफ इस देश का बहिष्कार हो रहा है। मैंने कहा ना, एक होता तरीका कि आप किसी की मदद कर रहे हैं। जैसे एक वक्त में मुझे भी लगा, मैं खुल के बोलता हूं,
जब रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया और यूक्रेन की मदद अमेरिका ने की, हाल का बता रहा हूं, पुराना तो उनका बहुत इतिहास रहा है, तब यह लगता था कि हां यूक्रेन छोटा देश, रूस ने अटैक किया है। लेकिन जब इन्होंने वेनेजुएला पर किया तब मैं समझ गया कि दूसरों की मदद के लिए आएगा, यानी कि इसे रूस से दिक्कत है, वरना दूसरों के देश पर कब्जा करने से इसे कोई दिक्कत नहीं है। ये यही काम करता रहा है। आइए अगली खबर दिखाते हैं। क्यों मैं बार बार कहता हूं, मैं ये नहीं कहता किसी लड़ाका संगठन का समर्थन कर रहा हूं या फिर मैं किसी देश की सरकार के खिलाफ बोल रहा हूं, नहीं, लेकिन देश की सरकार जब कमजोर हो जाए और अगर वहां का लड़ाका संगठन हथियार उठाए तो उसे आतंकी क्यों कहा जाए? क्यों? वाई? क्यों? कई देशों में स्वतंत्रता सेनानी नहीं हुए क्या? क्या उनका दर्जा नहीं दिया जा सकता? क्योंकि लेबनान की सरकार पूरी तरह से अमेरिका की वजह से इजराइल के सामने नतमस्तक है और इजराइल लगातार रिहायशी इलाकों में बमबारी कर रहा है। ये देखिए, ये हालात देखिए, क्या है खबर, क्या है पहले देखिए। तेज रफ्तार से बढ़ती हुई ये पूरा टैंक आप देख रहे होंगे, झंडा आप देखकर समझ ही गए होंगे, ये यहां से भाग रहे, निकल रहे, भागना ही शब्द बोलूंगा। खबर है कि लेबनान आर्मी जो है, एमटीवी लेबनान ने अपने सूत्रों के हवाले से बताया कि लेबनान की सेना नबाती जिले के कफर तब तेबनीत मिलिट्री बेस से हट गई है, अपने ही देश के, है ना। खबरों के मुताबिक आधी रात के कुछ ही देर बाद इजरायली टैंक अली अल ताहिर पहाड़ी पर दाखिल हुए और उस पर कब्जा कर लिया। ये देखिए, परोसा जा रहा है अपने देश का एक एक हिस्सा। और क्या वाकई आप ये मानते हैं कि ये सब करना उचित है? कोई भी देश हो, अगर आप इंडिया में मुझे देख रहे हैं, इंडिया से बाहर देख रहे हैं तो वो भी, लेकिन अगर इंडियन है आप, कोई हमारे देश पर ऐसे करे और हमारे देश की सेना से करे तो आप मंजूर करेंगे? हमारी तो देश की सेना वैसे भी बहुत मजबूत है, औकात नहीं किसी की, सरकारों की तरह थोड़ी ना है। देश की सेना सेना है, सरकार आती हैं जाती हैं, सेना वैसी रहती है, तभी औकात नहीं है पाकिस्तान की। और चीन को तो औकात कई बार याद दिलाई है, ठीक है ना। 1962 में मत जाइए, उससे उसके बाद भी इतनी बार औकात याद दिलाई है, क्या ही कहूँ। मैं कोई देशभक्त, कट्टर देशभक्त टाइप का, अंधभक्त टाइप नहीं बोल रहा, सच बात है। ये चीन के सैनिक भी मानते हैं इस बात को कि हाँ, टक्कर देना है, अगर एशिया में कोई टक्कर चीन को दे सकता है तो अकेला ये हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान, मतलब मैं भी हिंदुस्तानी हूँ इसलिए कह रहा हूँ हिंदुस्तान। यहाँ पर क्या है, अपने ही देश की सरजमी को सौंप दिया, लूट लो। ये देखिए, एक अटैक लीजिए, गिरा दी मिसाइल, एक और देखिए, एक के बाद एक अटैक, एक के बाद एक अटैक। तो खबर क्या है, हिजबुल्लाह ने फायर एन 9th वेव ऑफ रॉकेट्स एट इजरायली फोर्सेस अटेम्प्टिंग एन एडवांस। यानी कि एक तरफ वो कब्जा करने की कोशिश और हिजबुल्लाह ने एक के बाद एक मिसाइल दागी। अंजाम क्या हुआ, अंजाम देख लीजिए। तो हेलीकॉप्टर स्पॉटेड एवैक्यूएटिंग इजरायली सोल्जर्स कैजुअल्टी फॉलोइंग हिजबुल्लाह अटैक। हिजबुल्लाह पर जो अटैक किया उसकी वजह से कई इजरायली सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं, जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। सोचिए, लेबनान की सेना को जो करना चाहिए वो हिजबुल्लाह कर रहा है, लेकिन फिर भी लेबनान की सेना सेना और हिजबुल्लाह आतंकी। नमस्कार।